बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 है। तो स्टूडेंट, क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले हमें टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स का इल्म होना चाहिए। हमें टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स की डेफिनेशंस भी ज़ुबानी याद होनी चाहिए। ये एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस है। आपके शॉर्ट क्वेश्चंस में भी ये आ सकती हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स क्या होते हैं? रो मैट्रिक्स ऐसे मैट्रिक्स जिनमें सिर्फ एक रो पाई जाए, इन मैट्रिक्स को हम रो मैट्रिक्स कहते हैं। इनमें कॉलम्स की तादाद मुख्तलिफ हो सकती है, लेकिन रो सिर्फ ओनली एंड ओनली वन रो इसमें मौजूद होगी। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम रो मैट्रिक्स कहते हैं। तो ये हमारे पास मैट्रिक्स मौजूद है। स्टूडेंट्स, ये देखें, इसमें सिर्फ एक ही रो मौजूद है, जबकि इसमें कॉलम अगर हम देखें तो 1 2 एंड 3 इसमें कॉलम्स हैं, लेकिन रो इसमें ओनली 1 है। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक ही रो मौजूद हो, ऐसे मैट्रिक्स को हम रो मैट्रिक्स कहते हैं। दूसरे मैट्रिक्स को देखें, इसमें भी एक रो मौजूद है, जबकि कॉलम्स इसमें 1 2 3, लेकिन कॉलम्स को हमने नहीं गिनना इसमें इसमें हम सिर्फ देखेंगे रोज़ को। तो ऐसे मैट्रिक्स जिनमें सिर्फ एक रो पाई जाए, इनके नाम से ही जाहिर हो रहा है कि ये रो मैट्रिक्स हैं। तो ऐसे मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही रो पाई जाए, ऐसे मैट्रिक्स को हम रो मैट्रिक्स कहेंगे। नेक्स्ट, कॉलम मैट्रिक्स। ऐसे मैट्रिक्स जिनमें सिर्फ एक कॉलम मौजूद हो, ऐसे कॉलम्स को हम कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। इनमें नंबर ऑफ़ रोज डिफरेंट हो सकती हैं, एक से ज़्यादा भी हो सकती हैं, लेकिन कॉलम्स जो होंगे वो ओनली 1 होंगे। ये देखें, इसमें रोज़ रो 1, रो 2, रो 3, जबकि कॉलम को अगर हम देखें तो सिर्फ और सिर्फ इसमें एक ही कॉलम है। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक कॉलम पाया जाए, ऐसे मैट्रिक्स को हम कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे। दूसरा कॉलम देखें, इसमें भी रो 1, रो 2, रो 3, जबकि कॉलम को देखें हम तो ओनली 1 कॉलम इसमें पाया जा रहा है, तो इसको भी हम कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे। नेक्स्ट कॉलम को देखें, इसमें भी रो 1, रो 2, रो 3, जबकि कॉलम अगर हम देखें तो ओनली 1 कॉलम। तो ऐसे मैट्रिक्स जिनमें सिर्फ कॉलम्स की तादाद सिर्फ और सिर्फ एक हो, ऐसे मैट्रिक्स को हम कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे। नेक्स्ट स्टूडेंट्स देखें, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स ऐसे मैट्रिक्स जिनमें नंबर ऑफ रोज आर नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, जिनमें नंबर ऑफ रोज की तादाद नंबर ऑफ कॉलम्स की तादाद से डिफरेंट होती है, ऐसे मैट्रिक्स को हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। स्टूडेंट, इस मैट्रिक्स को अगर हम देखें, इसमें रोज़ की तादाद रो 1, रो 2, रो 3, इसमें 3 रोज़, जबकि कॉलम्स इसमें 2 हैं। इसको ऑर्डर हम देखें तो 3/2। तो क्योंकि इसमें नंबर ऑफ़ रोज़ नंबर ऑफ़ कॉलम्स की इक्वल नहीं है, इसमें 3 रोज़ जबकि 2 कॉलम्स हैं। तो ऐसे मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स इक्वल ना हो, ऐसे मैट्रिक्स को हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। नेक्स्ट मैट्रिक्स देखेंगे तो इसमें भी रो 1, रो 2, जबकि कॉलम्स देखें तो 1 2 3, इसका ऑर्डर भी 2/3 है। इसमें 2 रोज़ और 3 कॉलम्स हैं। तो क्योंकि इनमें भी नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स इक्वल नहीं, इस वजह से ये भी एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। तो स्टूडेंट्स, ऐसे मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ़ रोज़ आर नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ़ कॉलम्स, इन मैट्रिक्स को हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। नेक्स्ट, स्क्वायर मैट्रिक्स आएंगे। स्क्वायर मैट्रिक्स ऐसे मैट्रिक्स जिनमें नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स
इक्वल हों, ऐसे मैट्रिक्स को हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे। ये एक मैट्रिक्स हमारे पास, इसको देखें, इसमें 2 रोज़ और 2 ही कॉलम हैं। इसका ऑर्डर भी 2 है, 2 रोज़ एंड 2 कॉलम्स। क्योंकि इनमें रोज़ और कॉलम की तादाद इक्वल है, इस वजह से ये मैट्रिक्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। इसमें देखें, इसमें एक ही रो है और एक ही कॉलम है, तो 1/1, क्योंकि इनमें नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स इक्वल हैं, ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। ये मैट्रिक्स देखें, इसमें नंबर ऑफ़ रोज़ 1, 2 एंड 3, जबकि कॉलम्स 1, 2, 3। इसका ऑर्डर भी 3/3 है। और क्योंकि इनमें भी नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स इक्वल हैं, तो ये मैट्रिक्स भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। नेक्स्ट हम देखेंगे नल और ज़ीरो मैट्रिक्स। ऐसे मैट्रिक्स जिनमें तमाम एंट्रीज ज़ीरो हों, ज़ीरो के अलावा इनमें कोई भी नंबर मौजूद ना हो, ऐसे मैट्रिक्स को हम ज़ीरो मैट्रिक्स भी कहते हैं, नल मैट्रिक्स भी कहते हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स बहुत इम्पॉर्टेंट मैट्रिक्स हैं, इनकी डेफिनेशन भी आपको ज़ुबानी आनी चाहिए। तो ऐसे मैट्रिक्स जिनके डायगोनल्स ओनली 1 हों और बाकी तमाम एंट्रीज 0 हों, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। ऐसे डायगोनल मैट्रिक्स जिनमें तमाम डायगोनल्स एंट्रीज 1 हों और बाकी तमाम एंट्रीज 0 हों, ऐसे मैट्रिक्स को हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1। इनमें हम आइडेंटिफाई करेंगे यूनिट मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स एंड नल मैट्रिक्स को। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि हम डेफिनेशंस पढ़ चुके हैं, रो मैट्रिक्स वी नो मैट्रिक्स हैविंग ओनली 1 रो आर कॉल्ड रो मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स, the matrix having only 1 column are called column matrix, and null matrix, the matrix having all entries 0 are called null matrix। तो मैट्रिक्स ए हमारे पास मौजूद है, इसमें 0 0 0 0, क्योंकि इसमें तमाम एंट्रीज 0 हैं और हम जानते हैं कि ऐसा मैट्रिक्स जिसमें तमाम एंट्रीज 0 हों उसे नल मैट्रिक्स कहते हैं। तो ये एक नल मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स बी 2 3 4, इस मैट्रिक्स में सिर्फ एक रो नज़र आ रही है, तो क्योंकि इसमें सिर्फ एक रो है, तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक ही रो मौजूद हो, उस मैट्रिक्स को हम रो मैट्रिक्स कहते हैं। तो मैट्रिक्स बी एक रो मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स सी, इसमें सिर्फ एक कॉलम मौजूद है, तो ऐसे मैट्रिक्स जिनमें सिर्फ एक ही कॉलम पाया जाए, इन मैट्रिक्स को हम कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। स्टूडेंट्स, मैट्रिक्स डी की तरफ आएँ तो ये एक डायगोनल मैट्रिक्स जिसके डायगोनल्स 1 और बाकी तमाम एंट्रीज 0 हैं, तो ये एक यूनिट मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स ई, इसमें एंट्रीज जो हैं वो 0 हैं, तो ऐसे मैट्रिक्स जिनमें 0 के अलावा कोई नंबर ना पाया जाए, उनको हम नल मैट्रिक्स कहते हैं। मैट्रिक्स एफ, ये एक कॉलम मैट्रिक्स है, क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही कॉलम मौजूद है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1, क्योंकि इसमें तमाम एंट्रीज 0 हैं, तो ये एक नल मैट्रिक्स होगा। मैट्रिक्स बी, क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही रो मौजूद है, तो इसको हम रो मैट्रिक्स कहेंगे। मैट्रिक्स सी, इसमें सिर्फ एक ही कॉलम मौजूद है, तो इसको हम
कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे। मैट्रिक्स टी ये एक यूनिट मैट्रिक्स है, इसको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कहेंगे और इसको यूनिट मैट्रिक्स भी कह सकते हैं, क्योंकि इसके डायगोनल्स जो है वो 1 है और बाकी एंट्रीज इसकी 0 हैं। तो ये एक यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स सी क्योंकि इसमें मौजूद एंट्री तमाम नंबर्स 0 हैं, तो ये एक नल मैट्रिक्स होगा। मैट्रिक्स एफ इसमें सिर्फ एक कॉलम मौजूद है, तो ऐसे मैट्रिक्स जिनमें सिर्फ एक ही कॉलम पाया जाता है उनको हम कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 में भी हमने आइडेंटिफाई करने हैं स्क्वायर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स एंड नल मैट्रिक्स। इन सब की डेफिनेशंस हम पहले ही जान चुके हैं। तो स्क्वायर मैट्रिक्स स्टूडेंट्स ऐसे मैट्रिक्स जिनमें नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होंगे, उन मैट्रिक्स को हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स ऐसे मैट्रिक्स जिनमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल नहीं होंगे, इनको हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। रो मैट्रिक्स ऐसे मैट्रिक्स जिनमें सिर्फ एक ही रो मौजूद होगी, उनको हम रो मैट्रिक्स कहेंगे। कॉलम मैट्रिक्स ऐसे मैट्रिक्स जिनमें सिर्फ एक ही कॉलम मौजूद हो, उनको हम कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे। आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऐसे मैट्रिक्स जिनके डायगोनल्स पे 1 होगा और बाकी एंट्रीज तमाम की तमाम 0 होंगी, इनको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स और यूनिट मैट्रिक्स कहेंगे। नल मैट्रिक्स ऐसे मैट्रिक्स जिनमें तमाम एंट्रीज 0 हों, उन्हें हम नल मैट्रिक्स कहेंगे। स्टूडेंट इसका पार्ट 1, इसमें नंबर ऑफ रोज 2 जबकि नंबर ऑफ कॉलम्स 3। तो क्योंकि इनमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल नहीं है, तो ये एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगा। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें नंबर ऑफ रोज 3, नंबर ऑफ कॉलम 1। तो ये एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी है, जबकि ये एक कॉलम मैट्रिक्स भी होगा। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें नंबर ऑफ रोज 2 जबकि नंबर ऑफ कॉलम्स भी 2 हैं। तो क्योंकि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल हैं, ऐसे मैट्रिक्स जिनमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल हैं, उनको हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। तो ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। क्वेश्चन नंबर 4, 1 0 0 1। तो ये हम पहले भी क्वेश्चन कर चुके हैं और हम जानते हैं कि इनके डायगोनल्स पे 1 है और जबकि दूसरी एंट्रीज 0 हैं। तो ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। और स्टूडेंट्स दूसरी तरफ इसे देखें तो क्योंकि इसमें नंबर ऑफ रोज 2 हैं जबकि नंबर ऑफ कॉलम्स भी 2 हैं, तो ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स भी है। क्वेश्चन नंबर 5, नंबर ऑफ रोज 3, नंबर ऑफ कॉलम्स 2। नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल नहीं हैं, तो इस वजह से ये एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। क्वेश्चन नंबर 6, इसमें सिर्फ एक ही रो मौजूद है, तो ये एक रो मैट्रिक्स है। क्वेश्चन नंबर 7, इसमें एक ही कॉलम मौजूद है, तो ये एक कॉलम मैट्रिक्स है। क्वेश्चन नंबर 8, इसमें 3 रोज जबकि 3 ही कॉलम मौजूद हैं, तो ऐसे मैट्रिक्स जिनके नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल हों, उनको हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, इसमें तमाम एंट्रीज 0 हैं, तो ऐसे मैट्रिक्स जिनमें तमाम नंबर्स 0 हों, उनको हम नल मैट्रिक्स कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें हमने आइडेंटिफाई करना है स्क्वायर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स एंड नल मैट्रिक्स को। पार्ट नंबर 1 में हम देखें
तो इसमें नंबर ऑफ रोज 2, नंबर ऑफ कॉलम्स 3, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ रोज 2 हैं जबकि नंबर ऑफ कॉलम्स 3 है। नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल नहीं, तो ये एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। पार्ट नंबर 2, इसमें नंबर ऑफ रोज 3 है जबकि नंबर ऑफ कॉलम्स 1 है। क्योंकि इसमें भी नंबर ऑफ कॉलम्स और नंबर ऑफ रोज इक्वल नहीं, तो ये भी एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। और इसके अलावा ये भी देखें कि इसमें सिर्फ एक ही कॉलम मौजूद है, तो ये एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स तो होगा ही, लेकिन इसके साथ साथ ये एक कॉलम मैट्रिक्स भी है। तो इसमें दो टाइप्स पाई जा रही हैं मैट्रिक्स की, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ रोज इक्वल नहीं है नंबर ऑफ कॉलम्स के, तो ये एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स तो है, लेकिन इसके अलावा क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ इसमें एक ही कॉलम मौजूद है, तो ये एक कॉलम मैट्रिक्स भी है। पार्ट नंबर 3, इसमें नंबर ऑफ रोज 2, नंबर ऑफ कॉलम्स भी 2 हैं। तो क्योंकि इस नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल हैं, तो ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। पार्ट नंबर 4, इसके डायगोनल्स 1 1 और अदर एंट्रीज इसकी 0 हैं, तो ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। इसके अलावा ये भी देखें, इसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल हैं। 2 रोज 2 ही इसमें कॉलम हैं, तो ऐसे मैट्रिक्स जिनमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल हैं उनको हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। तो इसमें भी दो टाइप्स पाई जा रही हैं, एक तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ये, और दूसरा ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स भी होगा। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें नंबर ऑफ रोज 3 हैं जबकि नंबर ऑफ कॉलम्स 2 हैं, तो नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल नहीं, तो ये एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। क्वेश्चन नंबर 6, इसमें एक रो और 3 कॉलम है, 1 रो 3 कॉलम्स, क्योंकि इनका नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल नहीं, तो ये एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगा। इसके अलावा देखें, क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही रो मौजूद है, तो ये एक रो मैट्रिक्स भी है। पार्ट नंबर 7, नंबर ऑफ रोज 3, नंबर ऑफ कॉलम्स 1, तो क्योंकि इनमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल नहीं, तो ये एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। इसके अलावा क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही कॉलम मौजूद है, तो ये एक कॉलम मैट्रिक्स भी है। क्वेश्चन नंबर 8, नंबर ऑफ रोज 3, नंबर ऑफ कॉलम्स 3, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल हैं, तो इसलिए ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। पार्ट 9, पहले तो देखें, इसमें तमाम एंट्रीज 0 हैं, तो ये एक नल मैट्रिक्स तो
है, लेकिन नंबर ऑफ़ रोज़ क्योंकि इसमें 3 है जबकि नंबर ऑफ़ कॉलम्स 2 हैं, और क्योंकि इसमें नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स इक्वल नहीं, इस वजह से ये एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी है। तो स्टूडेंट, आज का हमारा लेक्चर कंप्लीट हो गया। हमारी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। अल्लाह हाफिज़।